व्यास मिश्र नाम के एक पवित्र ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हुए और आपकी गृहिणी थी श्रीमती तारा जी। व्यास मिश्र जी श्रेष्ठ ज्योतिषी थे। आपका ज्योतिष शास्त्र बहुत निपुण था। बहुत सावधानी से सुनो। मुगल के एक राजा वे जौनपुर या किसी स्थान पर कहीं आक्रमण करने का भाव रखते थे पर विफल हो रहे थे। तब व्यास मिश्र जी ने जाकर के एक सही सटीक समय बता दिया और काल बता दिया, मुहूर्त बता दिया कि आप लोग इस काल में इस मुहूर्त पर अगर आक्रमण करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। मुगल शासक राजा ने कहा, यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने यहां चाहूंगा कि आप कृपा करके हमारे यहां विराजे रहें और आगे के जो भी निर्देश होते रहेंगे निर्देशन हमें करते रहें। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। और जो समय, जो काल, जो बताया गया, व्यास मिश्र जी ने उसी काल में उस मुगल ने चढ़ाई की और उसको विजय प्राप्त हुई और तब से वो व्यास मिश्र जी का सेवक बन गया। सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, पर व्यास मिश्र जी के यहां अभी संतान नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, जीवन में अभाव सबके होता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता संसार में। अभाव सबके जीवन में। हम मानव इसीलिए क्योंकि हम अभाव युक्त हैं। यदि कोई अभाव युक्त नहीं है तो कहीं कोई एलियन ही होगा, कोई और ही होगा। किसी के जीवन में अत्यंत अभाव है, इसका मतलब वो मानव है। व्यास मिश्र जी को एक ही भाव का अभाव था कि कोई संतान नहीं है। तब मन में भाव आता था कि एक संतान हो तो वंश आगे बढ़े। तो मन में भाव आया कि वंश आगे बढ़ना चाहिए। व्यास मिश्र जी के बड़े भैया थे श्री नरसिंह आश्रम जी, जो कि परम बीतराग थे, परम सन्यासी थे। आप एक बार देववन से ही निकल करके जा रहे थे, तब अनेक साधकों ने आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कुछ दिन देववन में रुकने का भाव रखा। आप देववन में जब विराजे तो श्री व्यास मिश्र जी अपनी गृहिणी श्रीमती तारा जी के साथ में प्रणाम करने गए। बड़े भैया ही हैं, भले ही विरक्त भेष में हैं। प्रणाम करने के लिए जब गए तब नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के मुख को देख करके समझ लिया कि निश्चित ही कुछ चिंता है इनके चित्त में। और व्यास मिश्र जी से कहा, व्यास जी से कहा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी चिंता की रेखाएं दिख रही हैं माथे पर, कारण क्या है? संकोचवश बोले नहीं, बस नहीं बताओ क्या भाव है? बोले भैया सब कछु है जीवन में, पर एक संतान नहीं है। नरसिंह आश्रम जी बोले, ठाकुर जी ने जैसी व्यवस्था दी उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ठाकुर जी से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने सर्वगुण संपन्न कर दिया, यदि एक जगह का अभाव दिया तो उसमें इतनी चिंता क्यों? किसी को संतान देकर के ठाकुर जी भजन से विमुख करते हैं और किसी को संतान ना देकर के ठाकुर जी भजन में लगाते हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। दोनों युगल मिलकर के, दंपति मिलकर भजन करो ठाकुर जी का।
व्यास मिश्र जी तो चुपचाप सुनते रहे, परंतु पास में बैठी हुई तारा मैया धीमे से संकोच में बोल पड़ी, क्षमा करना, यदि सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे संतन को आशीर्वाद कब फलेगो? किसी के विधि में, किसी के विधान में, किसी के जीवन में यदि अपयश लिखा है और वो व्यक्ति यदि किसी आचार्य को प्रणाम करे तो आचार्य के प्रणाम से उसके जीवन का अपयश समाप्त नहीं होगा। किसी के जीवन में घनघोर दरिद्रता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति आचार्यों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, भक्तों को प्रणाम करे, क्या उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट नहीं होगी? सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे आचार्यों को प्रणाम करने का क्या फल मिलेगा? नरसिंह आश्रम जी स्तब्ध हो गए तारा मैया की बात सुन के, और थोड़ी देर एकांत में जाकर के ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी, विधि पर प्रश्न नहीं उठा है, साधक पर प्रश्न नहीं उठा है, एक भक्त पर प्रश्न उठा है, एक वैष्णव पर प्रश्न उठा है, एक आपके जन के ऊपर प्रश्न उठा है कि क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो विधि के विधान को पलट सके। यहां बात चमत्कार की नहीं है, यहां बात कृपा की है, ठाकुर जी की। नरसिंह आश्रम जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय, लाज जा रही है, आपके वैष्णव की लाज जा रही है, आपके भजवे वाले की लाज जा रही है, यहां तो लाज बचाओ। ठाकुर जी तुरंत हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में प्रकट होकर के बोले चिंतित मत होइए, आपकी लाज हम बचाएंगे, जाकर के आज्ञा दे दीजिए। बोले क्या आज्ञा देनी है? सोई ठाकुर जी ने अपनी कमर में खोसी वही वंशी निकाली और वंशी निकाल करके केवल वंशी को दर्शन करायो। ये वही प्रतीक है जिसने द्वापर युग में ब्रज के प्रत्येक जन को मुंह से जोड़ो। ये वही वंशी है जाने एक एक ब्रजवासी को मेरो आश्रय प्रदान कियो। अब यह वंशी की पुनः आवश्यकता है कलिकाल में। आप जाकर के आपने, क्योंकि आप इतने बड़े साधक हैं और आपको वंश इतना पवित्र है, आप जाकर के अपने भैया को आदेश दे दो, हमारी अधर की वंशी ही उनके यहां पुत्र रूप में प्रकट होएगी, आज्ञा कर दो। नरसिंह आश्रम जी प्रसन्न मुद्रा में गए, नेत्र सजल हैं और जाकर के व्यास मिश्र जी को कहने लगे, बोले बधाई हो भैया। बोले काय बात की बधाई? बोले ठाकुर जी चिंतन में आए और चिंतन में आकर के आदेश देकर के गए हैं कि श्री ठाकुर जी की अधर की निज वंशी ही आपके यहां लाला के रूप में प्रकट होएगी। और याद रखियो, तुम्हारा वंश तो यहीं विराम हो गया था, आपका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। श्री हरि ने कृपा करके वंश बढ़ायो है, इसलिए बालक को नाम हरिवंश ही रखियो। बोलो हित हरिवंश महाप्रभु की जय। बालक को नाम हरिवंश रखे। आहा, कैसी कृपा करी ठाकुर जी ने। और अभी तक तो मन में ऐसी भावना थी कि एक पुत्र रत्न हो जो वंश बढ़ावे, परंतु अब आज्ञा से ऐसा भाव आने लगो कि ऐसा पुत्र हो जो या पूरे वंश को ही हरि को बना दे, ऐसा बालक उत्पन्न होए। आहा, इतने सुंदर भाव वर्णित हैं महाप्रभु जी के चरित्र में। तारा मैया के पावन गर्भ में महाप्रभु जी को आगमन भयो। बहुत सावधानी से सुनो। वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि जैसे ही हरिवंश महाप्रभु गर्भ में पधारे हैं, तारा मैया की स्थिति कैसी है गई है? कोई भी कार्य कर रही हैं। भैया आज कथा कहनो तो सच में बड़ो चैलेंज वारो काम है, लेकिन
आनंद भी उतना ही आ रहा है, भले ही कितनों भूचाल मचो। यही भजन की असली परीक्षा है, यही कथा की असली परीक्षा है। शांत भाव में तो सब सुन लेंगे, सब सुना देंगे, पर ऐसी स्थिति में सुना के दिखाओ, और वो भी ऐसो प्रिय प्रसंग, ऐसो गंभीर प्रसंग। जाग के लिए यूं कह रहे हैं, सकृत को जाने एक ही समझ पाएगा, वहां में भी ऐसे भूचाल, देखो कौन समझे। जैसे ही तारा मैया के कुक्षी में, तारा मैया के गर्भ में श्री महाप्रभु जी को आगमन भयो है, मैया की स्थिति कैसी है? रसोई घर में काम कर रही हैं, चूल्हा पे रोटी बनाए के धर रही हैं, और रोटी बना के धरते ही नेत्रबंद है रहे हैं, वृंदावन 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 स्मरण है रहे हो है। सुंदर निकुंजन की स्मृति है रही है, सुंदर लता पत्र गुलमन की स्थिति स्मरण है रहा है। कभी घर के कोई कार्य चौका बर्तन करें और बैठी बैठी अचानक ही भावावेश में चली जाएं और यमुना जी के पुलिन को दर्शन हेन लग जाए, कलकल करती श्री यमुना जी को दर्शन हेन लगाए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन के कण कण से श्री जी को नाम उत्पन्न है रोए, ऐसा आभास उनको हेन लगे। रात्रि में शयन करती हैं तो स्वप्न में भी निकुंज दिखते हैं, स्वप्न में भी वन दिखते हैं, स्वप्न में भी श्री यमुना जी दिख रही हैं, स्वप्न में भी श्री वृंदावन दिख रहे हो है। भैया एक बात बताऊं आपको, यदि वास्तव में आचार्य सन्निधि ग्रहण कर ली होगी तो ऐसी स्थिति होगी। आचार्य यदि हृदय में आ गए होंगे, गुरु कृपा करके चित्त में बुद्धि में विराजमान है गए होंगे, तो ऐसी ही स्थिति रह जाएगी जैसी तारा मैया की भैया। आहा, सहज ही वृंदावन को स्मरण है रहे हो है। मैंने कहीं वाणी जी में पढ़ो कि श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया, आपको जो वंश है वो पूर्व के हैं तो ब्रजवासी ही, पर कोई कारण से देववन में विराज रहे हैं। तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं आई हैं, पर मैया को अंतरंग भाव में ही, सहज भाव में ही, मनस्थ भाव में ही वृंदावन को दर्शन है रहा है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी चित्त में विराज रहे हैं, गर्भ में विराज रहे हैं। रात में सोते सोते तारा मैया कभी उठ के बैठ जाएं, हे वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे नाम उच्चारण करने लगे। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाएं और उठ करके कहें, अरे कहाँ भयो, ये कैसे वृंदावन को स्मरण? बोले मुझ को वृंदावन ले चलो, मुझ को एक बार वृंदावन देखना है। कैसे होगो श्री वृंदावन, कैसी होंगे निकुंज, कैसे होंगे गुल्म लता आदि, कैसे होगो श्री वृंदावन? मतलब केवल वृंदावन मन, वृंदावन तन, वृंदावन धन, ऐसी स्थिति बनन लगी तारा मैया की। क्यों? क्योंकि गर्भ में श्री हितरवंश महाप्रभु। एक दिन तारा मैया ने व्यास मिश्र जी से कह रही हैं, मुझ को वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी कहें, बोले अभी आपकी अवस्था कैसी है, गर्भ में बालक है, अभी कैसे वृंदावन ले चलूं? मैया कहें, मोए ना पता, बस अब तो वृंदावन ले चलो, एक बार वृंदावन दर्शन करा लाओ। बालक को जन्म है जाएगो, वाके लालन पालन देखभाल में फिर कितने दिना निकल जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे, अभी मैं संभाल लूंगी स्वयं को, आप मुझको वृंदावन ले चलो। क्योंकि व्यास मिश्र जी एक बादशाह के निर्देशक बने हैं, इसलिए आपने जाकर के बादशाह से कही कि आप कुछ दिन को अवकाश दो, हम अपनी गृहिणी को लेकर के वृंदावन जाएंगे। बादशाह ने जैसी बात सुनी, बोले अरे आप चिंता मत करो, हमें कोई काम से आगरा जानो है और मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगो, हमारे संगी चल दियो, हम पूरी व्यवस्था, आपकी पत्नी अभी गर्भवती भी हैं, उनको व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी, हम पूरी व्यवस्था लेके चलेंगे, सखी सहचरी समाज सब चलेगो, पूरी सेवा लेके चलेंगे, आपकी गृहिणी को लेके भाव से चलेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो, हम जब चले हमारे संगी चलियो। महाराज देखो, जोई जोई प्यारो करे, ठाकुर जी सब भली ही करें।
सब लोग ध्यान से सुनियो। अब राजा ने तो यूं कह दी कि जब हम जाएंगे हमारे संगी चलियो। व्यास मिश्र जी प्रतीक्षा करें और यहां तारा मैया रोज कहें चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। करते करते महाराज राजा टालतो गयो और समय आयो 9वां महीना ही आ गयो। और तब राजा ने व्यास मिश्र जी को संदेशो पहुंचवायो, बोले हम आगरा जाने के लिए तैयार हैं, आप चलो। बीच में ही वृंदावन पड़ेगा, आप दर्शन कर लियो। व्यास मिश्र जी बोले अब तो समय इतना नहीं है, अब तो अंतिम महीना चल रहा है, कैसे करें। बोले नहीं नहीं आप अभी चल, तो हम पूरी ऐसी व्यवस्था लेके चलेंगे कि महाराज पलकन पे लेके चलेंगे तारा मैया को। पूरी व्यवस्था करी गई, खूब सारी सहचरी लगाई गई, बढ़िया पालकी बनवाई गई और श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया सबन के सहित निकल पड़े वृंदावन की ओर। ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आ रहे हो है, त्यों त्यों तारा मैया के रोंगटे खड़े हो में, मन में आह्लाद उत्पन्न हो, आनंद से प्रेमाश्रु छलक पड़े। ये सहज ही हो रहा है। मैया कभी वृंदावन आई नहीं, वृंदावन कभी देखो नहीं, वृंदावन को कुछ पता नहीं, वृंदावन के प्रवचन भी नहीं सुने हैं, पर सहज ही ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? महाप्रभु जी गर्भ में विराज रहे। जैसे ही वृंदावन आयो और वृंदावन में प्रविष्ट भये हैं, मैया तो ऐसे नृत्य करने लगी जैसे कोई अत्यंत स्वस्थ महिला नृत्य कर रही हो। मिश्र जी तो अलग घूम रहे हैं, तारा मैया तो कभी कोई वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, कोई लता को जाकर के स्पर्श करें, यमुना जी को जाकर के नीर बहावें, रज जाके माथे से लगावें, रोम रोम को रज मंडित करने लगी। क्यों? क्योंकि ये स्थिति तारा मैया की नहीं है, गर्भ में विराजमान महाप्रभु जी की है। आज मानो ऐसा लग रहे हो है कि एक युग बाद वंशी वापस वृंदावन आई है। वृंदावन के भाव को निरख करके मानो गर्भ में नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी। वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है, वृंदावन में कोई देवालय नहीं थे उस काल में, जिस काल में महाप्रभु जी जिस काल में तारा मैया और व्यास जी पधारे। ये तो सघन वन था, यहां तो बड़े बड़े नरवाहन जैसे क्रूर लोग विराजते थे, परंतु फिर भी वृंदावन का दर्शन करते रहे। सायंकालीन सत्र हुआ, तारा मैया से व्यास जी बोले चलें, अब आगे चलना है। वृंदावन से जैसे ही जावे को भाव आयो, मानो जैसे नेत्र नहीं रो रहे हैं, रोम रोम रुदन कर रहे हो है। कैसे जाएं वृंदावन तज। जैसे कोई कन्या की विदाई होवे तो ज्यों ज्यों पीहर दूर जावे, त्यों त्यों कन्या और विरह आतुर है जाए। ज्यों ज्यों वृंदावन से दूरी बढ़ रही है, त्यों त्यों तारा मैया के चित्त में विरह व्यापक है रो है। और वह विरह की वेदना इतनी भई, विरह की वेदना प्रसव वेदना में परिवर्तित है गई। और जैसी प्रसव वेदना भई, मैया अपने गर्भ को हाथ रख के व्यास जी से बोली अब नहीं सहन है रहे हो है, बहुत पीड़ा है रही है, अब तो रुकना ही पड़ेगा। व्यास मिश्र जी ने तुरंत बादशाह से कही कि आप एक काम करो, अब आप तो अपनी सेना सहित आगे प्रस्थान करो, ये पास में ही गांव है, हम लोग यहीं रुक जा रहे हैं, ये ब्रजमंडल ही है। अब आगे कहीं गए और वहां वन में कोई व्यवस्था नहीं मिली और प्रसव है गए तो हम तो यहीं रुक जा रहे हैं, आप आगे चलें, यहाँ गांव के सब जन हैं, सब सेवा कर देंगे। वृंदावन की सीमा के अंदर ही, यहां से नेक दूरी पर ही, जहां तक वृंदावन की सीमा व्यवस्थित है, बाद गांव। संभवतः वही उसी गांव में ही रुक गए। वहीं गांव के लोग तो बड़े प्रसन्न है गए, बोले जय हो, आज कोई विप्र देव पधारे, इनकी सेवा को अवसर मिलेगा। गांव के लोग सब उनको लेकर के गए, खूब सेवा करी, खूब भाव कियो। ब्रज से बाहर जान नहीं दिए व्यास मिश्र और तारा मैया। और घड़ी आई वैशाख शुक्ल एकादशी,
वैशाख को महीना, शुक्ल पक्ष और श्री एकादशी को पावन दिन, जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रकाश बढ़ता जाता है। सूर्य उदय के जो सूर्य होते हैं ना, चाहे ग्रीष्म काल में हो चाहे शीतकाल में हो, प्रिय ही लगते हैं। वो उग्र नहीं होते, वो तीव्र नहीं होते, वो अत्यंत मनमोहक होते हैं। इसीलिए हमारी श्यामा जू भी उदयकालीन समय में ही प्रकट भई। वैसे ही वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ब्रजमंडल में स्थित बाद ग्राम में श्री तारा मैया के कुक्षिशों और व्यास मिश्र जी के घर में वृंदावन प्रकट करता श्री राधा वल्लभ लाल जी को, जिन्होंने वृंदावन में विराजमान करके श्री वृंदावन के रूप को, भाव को प्रकट कियो, ऐसे महाप्रभु श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी को प्रकट भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, बाद गांव में तो आनंद मचो, लेकिन आवाज पूरे वृंदावन तक, नंदगाम तक, बरसाने तक, जहां जहां तक स्वर लहरी जान लगी, सब नाचन लगे, सब गान लगे। क्यों? आचार्य प्रवर को जन्म भयो है। हमारे श्री सरस कुंज जयपुर में विराजमान, वहां के सरस माधुरी जी ने श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी की एक बधाई गाई। तो एक तो उनकी बधाई गाऊंगा, फिर एक बधाई मैं लिख के लाया हूं वो गाऊंगा, और ऐसे महाप्रभु जी की बधाई हम गाएंगे। रसिक मिल गाओ सरस बधाई, 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 रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरि वंश रसिक वर, श्रीमत हित हरि रसिक वर। जो नहीं गा रहे हैं बगल वाले को कोहनी मारो, भैया सौगंध लगी है, यहाँ बैठवे थोड़ी आए हैं, नाचवे आए हैं, गावे आए हैं, महाप्रभु जी को प्राकट ठहरे हो है, भाव से गाओ। श्री हरिवंश श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। आज भूतल प्रगटे भाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हाँ, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। आज भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई हो। मास मन भावन एकादशी सुहाई, शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई। सुख वे हे शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई, शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई। हे शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा। लियो जन
सुखदाई। रसिक मिल, रसिक मिल, जय होने के जोर की होनी चाहिए। रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। 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 हे श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। भूतल प्रगटे आई। रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। 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 जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। 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 अच्छा, एक बात बताऊं, हमारे श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि अटारी पर चढ़ के नंद बाबा लुटाए रहे और ब्रजवासी लूट के अपने पास ना रख रहे। नंद बाबा जो लुटा रहे हैं वाकू लूट के पीछे लुटा रहे हैं। तो आगे वारे इनको जब मिले तो पीछे वारे इनको लुटाइयो। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विप्रवेद ध्वनि करत हर्षयुत पुष्पांजलि बरसाई। विप्रवेद ध्वनि करत हर्षयुत पुष्पांजलि। हे विप्रवेद ध्वनि करत हर्षयुत पुष्पांजलि बरसाई। विप्रवेद ध्वनि हे सरस माधुरी हित सजनी के। 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 दर्शन कर हर्षाई। सर मिल रसिक मिल सब ही मिल गाओ सरस बधाई। 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 हे सरस माधुरी हित सजनी के। सरस माधुरी हित सजनी के। दर्शन कर हर्षाई। रसिक मिल सब ही मिल सब ही मिल गाओ सरस बधाई। 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 ये जो बधाई ऊपर है हमारी तो पहुंच यहीं तक है। नीचे के आचार्य जन पीछे तक पहुंचाए दें। महाराज जी नीचे ही दे दो, पीछे तक पहुंचाए देंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र।
जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। अब एक बधाई महाराज जी दास ने लिखी रात में बैठे बैठे, और लूट व्यवहार ये सब सुन भी ले, बधाई हो। और इन पे कृपा कौन करेगो? एक काम करो, सुनो, ऊपर से जो पत्ता गिर रहे हैं ना, उन्हीं को बधाई मान के ले जाइयो। इनको बधाई हम दे रहे हैं, आपको बधाई तो साक्षात राधा वल्लभ जी दे रहे हैं। एक बधाई रात में लिखी श्री महाप्रभु जी के लिए। अच्छा, दास को भाव है कि हम ना लिख रहे, हमारे लाल जी बधाई गा रहे हैं महाप्रभु जी के लिए। अरे कुंजन में बजत बधाई, अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं। हरि कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। हरि कुंजन में बजत। एक मिनट रुक जाओ, ये बधाई हमारे लाल जी की तरफ से है। महाराज जी विराज रहे हैं, महाप्रभु जी के रूप में आपको ही देख रहे हैं, तो हमारे लाल जी की तरफ से ये बधाई है। जिन पे नाचवो आवे वो ही नाचियो, और जिन पर नहीं नाचो आवे बैठे बैठे ही नाच लियो, मटक लियो। हाँ, अरे कुंजन में, हरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं। कैसे? हे बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है। हे ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनियानंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है। बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है। क्यों? हे ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनियानंद भयो है, हे ब्रज में पुनियानंद भयो है। और ओ तारा मैया, तारा मैया, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं। ओ तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे। श्री राधा वल्लभ लाल की।
व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे। ब्रजवासन के ही भर आवे, ब्रजवासन के ही भर आवे, ब्रजवासन के ही भर आवे, ब्रजवासन के। देखो भाव ऐसा प्रकट करा रहे हैं भैया ने, धीमे धीमे। व्यास मिश्र जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ब्रजवासी सब नेत्रन से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए हैं। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, ब्रजवासिन को ही भर आवे, ब्रजवासिन को ही भर आवे, सब ब्रजवासिन को ही भर आवे, ब्रजवासिन को ही भर आवे, ओ सब ब्रजवासिन को ही भर आवे, सब ब्रजवासिन को ही भर आवे। ब्रजवासी इतने प्रसन्न क्यों हैं? रस बरसन, ओ रस बरसन, हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, आए रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं, हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, हरिवंश की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। हे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। कुंजन में, हरे कुंजन में, होरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, हरि कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे। और हमारे लाल जी की रचना है, गिरधर लाल जी कहा कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु प्रकट भय अब कहा होएगो। हे वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, और श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो। भैया ब्रज भाषा ना समझने वाले लोग कहीं मत समझियो कि राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, लड़ेगो मतलब अब राधा वल्लभ जी लाड़ लड़ेंगे वृंदावन में। महाप्रभु प्रकटे हैं तो हमारे गिरधर लाल जी कह रहे हैं, हे वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, और हो प्यारो गिरधर, हो प्यारो गिरधर, हाँ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरि वंश नवेले आए, प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरि वंश प्रगटे आए, हाँ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरि वंश प्रगटे आए, प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आए, हे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आए। मैं गाते गाते मुझको इतना भाव आ रहा है, हमारे लाल जी कितने प्यारे शब्द करवा में। हरिवंश महाप्रभु प्रकट भय और बलैया कौन ले रहे हैं? हमारे गिरधर लाल जी बलैया ले रहे हैं। क्यों?
वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लड़े, ओ प्यारो लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो लाल लढ़ेगो, लाल लड़े, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लड़े, ओ प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए, प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हे गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए, गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आए। हरे कुंजन में, हरे कुंजन में, हरे वृंदावन बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आए, हरे वृंदावन बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे, बधाई है, 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 श्री वृंदावन बधाई है, वृंदावन बधाई है, श्री वृंदावन बधाई है, वृंदावन बधाई है, यमुना जी बधाई है, बधाई है, यमुना जी बधाई है, रानी बधाई, ओ रस रानी बधाई है, रस रानी बधाई है, ओ रज रानी बधाई है, ओ रज रानी बधाई है, ओ श्यामा प्यारी बधाई है, प्यारी बधाई, श्यामा प्यारी बधाई है, प्यारी बधाई, हे बधाई है, बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, बधाई है, बधाई हाँ बधाई है, बधाई है, है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग बैठ जाओ। बोल राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की। बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो, क्यों? ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनिया भयो है, तारा मैया जाए बलिहारी, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, ब्रजवासन को ही ये लगावे, ब्रजवासन को ही ये लगावे, रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। जे हम सत्य बताएं, सुबह 4 बजे लिखो हमने ये आज ही, हमारे गदर लाल जी ने लिखवाए हो। प्यारे लाल जी ऐसे ऐसे भाव प्रकट करवा में, आहा। वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम क्यों? बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, गिरधर लाल जाए बलिहारी, गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे हैं आई, गिरधर लाल जाए। बलिहारी। आप सबके मन में देखो एक भाव आ सके, बताओ। ठाकुर जी की बलैया ले रहे, बोले यही तो बात है। सूरदास जी का एक पद है, यह लीला सब
करत कन्हाई यह लीला सब करत कन्हाई एक रूप सो गिरधर पूजे एक रूप सो गिरधर पूजे एक रूप पुजवाई एक रूप पुजवाई इत कहवे सब मिल के जिमाओ इत कहवे सब मिल के उतजे मत मन भाई उतजे मत मन भाई यह लीला सब करत कन्हाई। इसी पद से ये भाव आया। पहले मन में आयो लिख दूं इंद्रेश जाए बलहारी, ऐसा लगो बहुत ज्यादा लग रहा, मेरे भाव तो है नहीं। तो मन में भाव आयो राधा वल्लभ जी हित हरिवंश महाप्रभु के संग वृंदावन विराजे और अर्चक और ठाकुर दोनों उनकी बलैया हमारो गिरधर लाल ले रहे हैं दोनों उनको आनंद दे रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जी के प्राकट्य की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी प्रकट भय, महाप्रभु जी प्रकट भय। अब जा स्थान पे बैठे यहां तक को चरित्र सुन लें जितनो जैसो भाव मन में आ रहा है। मदन टेर यहीं श्री लाल जी को लेकर के महाप्रभु जी पधारे और यहाँ बीच कैसी कैसी लीला भई हैं उन सबको हम श्रवण करें। बाद ग्राम में महाप्रभु जी को जन्म भयो और जन्म लेके कछु दिनान बाद देवबंद विराजे। श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया के सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा मोहन लाल जी। कौन? श्री राधा मोहन लाल जी। राधा मोहन लाल जी की सेवा व्यास मिश्र जी करें। धीरे धीरे बालक हरिवंश बड़े है रहे। इतने सुंदर भाव बताए गए हैं आचार्यों ने, कितने सुंदर भाव। एक भाव इतना सुंदर सुना कि जैसे वृंदावन रस का एक भाव है कि जब आप ठाकुर जी को दर्शन करोगे तो श्री ठाकुर जी के रूप लावण्य को देख करके प्रेम से जब अश्रुपात होता है ना तो मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है। जब विरह में अश्रुपात हो या किसी वस्तु के बिछड़ जाने पर अश्रुपात हो तो मुख की आकृति जो है वो बिगड़ जाती है। पर जब श्री राधा वल्लभ जी के कपाट खुले, अद्भुत रूप छवि देख करके कई बार मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है, केवल नेत्रों से अश्रुपात होता है। सब हैरो पर आनंद फिर भी आए रहो है। तो अरे बंद कर दे अब, कहां जाएं? क्या बता रहे हम? हाँ, तो मुख की आकृति बिगड़े ना और नेत्रों से नीर बहने लगे, ये प्रेम की एक चरम स्थिति है। होता है, कई लोगों को देखा है, कई लोगों का होता होगा, वृंदावन आते ही ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो लेकिन ये स्थिति आपको एक आयु के लोगों में दिखेगी, छोटे बालक में नहीं दिख सकती। छोटा बालक रोएगा तो उसकी मुख की भंगिमा विच्छिन्न होगी। अभी घुटमुन चलना सीखे बालक हरिवंश, और घुटमुन घुटमुन चल करके जब व्यास मिश्र जी जहां अपने राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बालक हरिवंश बैठ जाते हैं, और जब श्री राधा मोहन जी को देखते हैं ना तो मुख की भंगिमा बिगड़ती नहीं, नेत्र लाल पड़ जाते हैं और अश्रु गिरने लगते हैं। प्रेम की ऐसी अवस्था। क्यों? अब प्रतीक्षा नहीं हो रही, कब बड़ा हूं, कब सेवा करूं। मैया कार्य करके आवे और आकर के जब
बालक हरिवंश को देखें तो नेत्रन में आंसू देख करके मैया को लगे कोई बात से पहले रोयो होगो, आंसू अभी तक रह गए, पर कौन जाने। बाल्यकाल से ही वह गुण दिखने लगे जो एक सामान्य बालक में नहीं होते। ठाकुर जी और ठाकुर जी के जन, इनको जन्म ही अद्भुत होवे। भागवत जी में वर्णन है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुतम बालकम। ऐसे ही हरि जन भी अद्भुत ही होते हैं। उनके बाल्यकाल से वो स्थिति अलग ही दिखेगी उनकी। कितने आचार्यों के चरित्र देखे, उनके बाल्यकाल से व्यवहार स्वभाव ही विलग होते हैं। दुनिया के बालक खेल से खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, पर बालक हरिवंश का एक ही खेल है, अपने पिताजी को सेवा करते हुए देखना, उसी में सुख मिलता उनको। कहीं भी मां ले जाए, पिताजी घूम फिर के उनको आना, वहीं बैठ करके राधा मोहन जी को निहारते रहना। धीरे धीरे बड़े भय बालक हरिवंश और अब चलने लगे। तो कहते हैं प्रथम शब्द भी हरिवंश महाप्रभु के मुख से जो प्रकट हुआ वो श्री राधा, राधा। देखो महाप्रभु जी ने राधा नाम को प्रचार किया और फिर सेवक जी ने आकर के हित हरिवंश नाम को प्रचार किया। सेवक जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति इतनी है कि वे श्री राधा से अपना अनुग्रह कर सकें, श्री राधा कह करके कल्याण कर सकें, पर हमारी स्थिति इतनी नहीं, इसलिए हम क्या कहें, श्री हरिवंश, हित हरिवंश। पुनः याद रखियो, हरिवंश में चतुर्व्यूह है। ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, श से सहचरी। चद्दर के एक छोड़ को खींचो, तीनों छोड़ अपने आप आते हैं। ऐसे हरिवंश में एक शब्द की भी कृपा है, एक अक्षर की भी कृपा है, तीनों आएंगे। हरिवंश गाओगे चारों आएंगे आपके पास। इसलिए ऐसे ही हमारी हरिदासी परंपरा में भी आप सीधे कहो राधे राधे, तो हरिदास ही कहेंगे नहीं, क्या कहो, श्री हरिदास। क्यों? पहले सहचरी इनको मनाओ, पहले आचरण की कृपा प्राप्त करो, फिर सीधे ठाकुर जी के नाम में प्रविष्ट हो। या को मतलब ये नहीं है कि आप किशोरी जी के नाम मत गाओ, गाओ, पर वह नाम में हैवे वारे अपराधन से बचवे के काजे पहले आचार्यन को नाम गाओ, पहले वृंदावन को भजो, आचार्यन को भजो, रज को भजो, रस को भजो, तब नाम भजो। नहीं तो नाम में अपराध बनेगो। नाम रट रहे हैं और फिर वो भाव दिख रहे हो जो नहीं दिखना चाहिए, ये नामापराध है। आचार्यन को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके, रस को प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके जब नाम में प्रविष्ट करोगे तो लीला को दर्शन होएगा। और वही नाम जप की प्रधानता ही वही है। महाप्रभु जी के मुख से सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ राधा। धीरे धीरे बड़े होने लगे। बालक सब खेल खेलते हैं, हरिवंश बालक को भी ले जाते हैं साथ में, खेलो हमारे साथ। महाप्रभु जी कहें जे वालों खेल हमसे ना खेलो जावे। एक दिन बालक बोले, आपको जो खेल प्रिय लगता हो वो खेल लो। अरे भैया आपको जो खेल प्रिय, इतनी तेज आवाज है कि हमारी आवाज धीमे पड़ रही है। जय हो, जय हो भैया। ऐसी सांस में सांस आवे जैसे प्राण निकरवे वारे हते लेकिन पुनः प्राण आ गए। ऐसे सब अधिकारी इन पर कृपा करें ठाकुर जी, जल्दी निकुंज में प्रवेश होए। और निकुंज में प्रवेश होएगा तो फिर सायरन बजाते नहीं आवेंगे, फिर तो दंडवती करते जामेंगे। स्वयं को अधिकारी मान के काई गुजार है, क्योंकि अभी निकुंज को रस मिलो नहीं है। निकुंज मिल जाएगा तो फिर ऐसे थोड़ी जाएंगे, फिर तो वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। आहा,
श्याम मने चाकर राखो जी, वृंदावन रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हली की लीला गासूं। या हमारे हमने कही आपने कुंज में प्रवेश मिले, कुछ और तो नहीं समझ लियो ना, कहीं जाके कोई अधिकारी ने तो कहते व्यास जी यो कह रहे निकुंज में प्रवेश मिले में तो इन्हें ऐसे बन जाएं बेचारे कि अगली बार वृंदावन में बिना सायरन के ही हमें, तब समझो निकुंज में प्रवेश। वो वृंदावन कैसो जहां पे प्रभुता, अरे जहां स्वयं नंद नंदन जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र अपनी प्रभुता भूल के बैठे, वहां हम प्रभुता में जी रहे हैं। वृंदावन में प्रभुता को त्याग नहीं कियो, वृंदावन आपको त्याग कर देगो। वृंदावन में तो एक ही प्रभु हैं, कौन? ठाकुर जी नहीं, हमारे माई श्यामा जी को एक ही प्रभु हैं यहाँ पे। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो महाप्रभु जी खेल खेलते, बालक सब कहते हमारे संग खेलो, महाप्रभु जी कहते हम जे खेल नहीं खेलेंगे। वो कौन सा खेल खेलोगे? आहा, ऐसा अद्भुत खेल खेलते। बोले राधा मोहन जी की तो सेवा अभी मिलना ही रही, लेकिन सेवा तो कहीं भी प्रकट है सके, जहां भावना वहीं सेवा। सोई अपने सखान में ते एक सांवलो सो ढूंढो, और सांवरो सो ढूंढो, और एक बिल्कुल गोरो चिट्टो ढूंढो, और दोनों उनको ढूंढ करके दोनों उनको श्रृंगार करने लगे। अब निश्चित है कि गोरे को श्रृंगार श्री जी को कियो होगो, सांवरे को श्रृंगार ठाकुर जी को कियो होगो, पर नहीं, विपरीत कियो। सांवरे को तो पहना दई लहंगा चुनरिया नथ बेसर कानन में कुंडल, और बढ़िया पत्रावली को श्रृंगार करके बढ़िया लता गुलमन से वृक्षादि बनाई दिए। सांवरे को तो बनाई दियो श्री जी, और जो बिल्कुल गौर वर्ण को बालक होका वाकू मुकुट आदि पधराए करके, हाथ में वंशी दे के, पजम्मी पहनाए के, बढ़िया बाघा पहनाए करके ठाकुर जी बनाई दिए। विपरीत श्रृंगार, ये महाप्रभु जी को प्रेम भाव विनोद है, विपरीत श्रृंगार। ठाकुर जी सखी रूप में हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में है। ऐसा श्रृंगार कर दियो। मैं एक बात कहे करूं कथा में, कभी बंधुओं प्रेम की जब अवस्था उचित है जाएगी ना, तो निश्चित है दर्शन में ये परिवर्तन दर्शन है जादन है जाए, वाइजना समझियो कि अब निकुंज के द्वार पे पहुंच गए। ये ठाकुर जी को निज विलास है, प्रिय विलास है। ठाकुर जी ऐसा करें,